प्राथमिक उपचार केंद्र। नीतीश जी और मंगल पांडे जी, अगर आपकी आंखों में लेंस नहीं लगा है और चश्मा नहीं लगाते हैं आप, तो देखिए ये मोकामा के औंटा पंचायत का प्राथमिक उपचार केंद्र है। और इसी प्राथमिक उपचार केंद्र में जो हमको यहाँ लाया था वो कह रहा है कि मेरे आंख के सामने डिलीवरी होता था, आंख का ऑपरेशन होता था, और साथ में वो आदमी हमको ये भी बोला कि अगर हमारा एक्सीडेंट हो जाए ना सर, तो हमको यहाँ पटना जाना पड़ेगा, चाहे बेगूसराय। इस मोकामा में ऐसा कुछ नहीं है कि हम दिखा सके। नाजरत बंद है, रेफरल अस्पताल में कुछ नहीं हो रहा है, रेफरल अस्पताल में जो ट्रॉमा सेंटर खुला है उसमें कुछ नहीं हो रहा है। और ये औंटा पंचायत का प्राथमिक उपचार केंद्र आपको हम दिखा रहे हैं लाइव। देखिए सर, यहाँ की स्थिति कैसी है। ये 10 साल से नहीं खुला है। ये देखिए, ये प्राथमिक उपचार केंद्र का दृश्य आपको हम दिखा रहे हैं नीतीश जी। और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण जब सुशील मोदी जी भाषण देते हैं और ये कहते हैं कि हमारा बिहार समुद्रों से घिरा हुआ नहीं है, तो एक सिंपल सा छोटा सा सवाल है सर, यहाँ कौन सा समंदर आपको लाकर हम दे दें कि ये बंद पड़ा ताला आप खुलवा दीजिएगा। ये बंद पड़ा ताला आपकी नाकामी का सबूत है। और ये बता रहा है कि आपने कभी हॉस्पिटल को, स्वास्थ्य को, शिक्षा को कभी मुद्दा समझा ही नहीं। अगर समझा होता तो दिखाइए अंदर, इसमें पड़ी कुर्सियां आज धूल नहीं फाक रही होती। यहाँ पर डॉक्टर बैठकर किसी मरीज का इलाज कर रहा होता। हो सकता है कि वो कोरोना का नहीं हो, लेकिन कोई आम मरीज तो हो ही सकता था। लेकिन सर, आप लोगों में नियत की इतनी कमी है कि मोकामा के औंटा पंचायत के प्राथमिक उपचार केंद्र की स्थिति ये है, ये सब ढहने वाला है। और ये क्यों चालू नहीं है, इसका जवाब मेरे पास तो नहीं है। ये पूरा बिल्डिंग दिखा दीजिए एक बार शांभवी जी। ये सब जर्जर हो चुका है, झड़ने वाला है, गिरने वाला है, यहाँ ताला लगा हुआ है। और जो हम कहते हैं कि बिहार में मरीजों का इलाज क्यों नहीं हो रहा है, हम ये कहते हैं कि बिहार के मरीज तड़प कर मर रहे हैं, तो आपको ये सोचना चाहिए कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ की सरकारों ने कभी स्वास्थ्य सुविधाओं को जरूरी समझा ही नहीं। यहाँ की सरकारों ने कभी ये जरूरी नहीं समझा कि हम ऐसा कुछ कर दें कि उस इलाके का भला हो जाए। आइए गुरु भाई साहब है हमारे साथ, वो बताएंगे इस प्राथमिक उपचार केंद्र का इतिहास। क्या इतिहास यहाँ क्या? ये अस्पताल जो है 84 में ये बना। राज्यपाल साहब ने उसको राज्यपाल बी रमैया करके कोई थे, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है। उस टाइम में। उसके बाद यहाँ पर जो है डिलीवरी होता था, आँख का ऑपरेशन होता था, यहाँ सारा सुख सुविधा भी, मतलब 2-3 बेड भी था यहाँ पे। और अचानक क्या हुआ, अचानक जो है ये बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? मतलब यहाँ ना कोई स्टाफ था। सरकार की लापरवाही। सरकार की लापरवाही कहिए। सबसे ज्यादा बंद है ये करीब 10 साल से ऊपर हो गया। 10 साल से बंद है। और इसी अस्पताल में डिलीवरी होता था, आँख का इलाज होता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब मान लीजिए चालू होता तो अभी के हिसाब से तो बहुत महत्वपूर्ण है ये। बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है। और इसका जो कंस्ट्रक्शन जो था और भी हो जाता, अगर ये चलता तो सुचारू रूप से अगर चलता तो इसका और भी कंस्ट्रक्शन बढ़िया से हो सकता था, और भी स्टाफ आ सकते थे। और हम सुने कि कागज पर ये चल रहा है। कागज पर भी चल रहा है। सुने इसके स्टाफ भी हैं। स्टाफ लोग आता नहीं है। स्टाफ काहे के लिए आएगा? देख रहे हैं ना इसका। अगर मान लीजिए अगर कुछ घटना घट जाती है तो स्टाफ किसी को कुछ हो जाएगा तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? इसका जिम्मेवार तो मतलब सीधे सरकार, क्योंकि यहाँ तो कुछ बना नहीं रहे हैं, बनाया नहीं है, तो काहे के लिए यहाँ पे स्टाफ कोई आएगा? पंचायत के जो मुखिया जी लोग वो खोलने का प्रयास नहीं करते इसको। पंचायत का मुखिया तो मतलब सिर्फ और सिर्फ उसका काम एक भी नहीं हुआ है, सिर्फ पैसा कमाया है। 11 लाख रुपया आया था या 9 लाख रुपया आया था कोविड के लिए। टोटल का टोटल पैसा खा गया मुखिया। एक पैसा भी खर्चा नहीं किया, एक पैसा भी खर्चा नहीं किया। और देखने के लिए भी नहीं आता है कि कौन यहाँ मरीज कोविड का जो मर गया है या कोई भर्ती है, आइसोलेशन में है, किसी को कोई खोज खबर करने के लिए भी मुखिया यहाँ का नहीं आया है अभी तक भी नहीं आया। इतना मतलब घटिया गिरा हुआ। सिर्फ धरना उन्होंने देखी, कम से कम ये खुल जाए। अभी के मुताबिक अगर ये खुला होता तो पंचायत के लोग का तो इलाज हो जाता। बहुत बार किए हैं तो कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। बहुत सारे स्टाफ भी आया है कि भाई ठीक करवा देंगे, बनवा देंगे, सुचारू रूप से काम चलना शुरू हो जाएगा। अभी तक तो नहीं हुआ है 10 साल में। ऐसे कुर्सी सब धूल फाक रहा है, बस ऐसे ही धूल। हाँ, बिल्डिंग सब उद्घाटन राज्यपाल साहब करने के लिए बीर मैया करके थे, वही आए थे। बंद है सब ना मुखिया को मतलब है, ना यहाँ के किसी प्रतिनिधि को, किसी भी प्रतिनिधि को कोई मतलब नहीं है। चलिए गौर से देख लीजिए इस बिल्डिंग को। ये यहाँ की नाकामी का सबूत है। यहाँ की सरकार जो बिहार के लोगों को बुर्बक बना रही है, बकलोल बना रही है। ताला मार दिया गया है। अंदर दिखा जी कुर्सी पड़ा हुआ है, वहाँ लिखा हुआ है दवा वितरण कक्ष, वहाँ लिखा है शल्य चिकित्सक कक्ष, वहाँ अलमारी भी रखा गया है। और ये अंदर की स्थिति ये है कि मोकामा के औंटा पंचायत का ये प्राथमिक उपचार केंद्र बलि चढ़ गया है सरकारों के नाकामियों के, सरकारों के लूट खसोट के नियत के। और उनका नियत सिर्फ इतना कहता है कि बिहार के लोगों को ना कभी कुछ देना जाएगा, ना कभी देने का उनका इच्छा हुआ है, और ये सब कुछ यूं ही बंद रह जाएगा। क्या नाम बच्चा?
तो वीर जी पहले अंगोछी लपेट लीजिए ना, मान लीजिए कि कोरोना वोरोना है तो दिक्कत हो जाएगा ना। आप लोग तो बड़े बुजुर्ग हैं, आप लोग सिखाइएगा हम लोग को क्या। ये कब से बंद है? बहुत दिन से बंद है। ये खुला हुआ करता था पहले? पहले खुलता था 10 साल 10 साल पहले। पहले 15 साल पहले। ये बंद काहे हो गया? एकाएक बंद, सरकार बंद कर दी यार, कौन करेगा? तो सरकार का कोई देख रेख है ये नहीं है। हाँ, सरकार हाथ पर हाथ धर के बैठा हुआ है। हाँ। हमारे गांव औंटा पंचायत कोरोना के महामारी से हाहाकार मचा हुआ है। कोई देखने वाला सरकार नहीं है, न सुइया न दवाई न दारू, कुछ नहीं, न खाना पीना कुछ नहीं, ना सामुदायिक किचन में नहीं चल रहा कुछ नहीं, कुछ नहीं, है। लोग ऐसे ही मर रहा है। ऐसे ही मर रहा है। कोई देखने वाला नहीं सरकार है। यहाँ के मुखिया लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। मुखिया क्या करेगा? सरकारें नहीं कुछ करेगा तो मुखिया क्या करेगा? सरकार देगा मुखिया को तब ना। अब मुखिया भी है तो सुतले है। बहुत शानदार, देख लीजिए आप। चलिए, मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे के पीछे शांभवी जी खड़ी हैं और ये देख लीजिए अपने बिहार के नीतीश कुमार और मंगल पांडे की नाकामियों का सबूत। अगर अब भी आपको थोड़ा भी शर्म और लाज बचा है तो कल इस्तीफा दे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।